तो नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं महादेवी वर्मा द्वारा रचित इनका बहुत प्रसिद्ध संस्मरण पथ के साथी। तो पढ़ने से पहले थोड़ा महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। आपका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इनकी शिक्षा के बारे में बात करें तो मिडिल में प्रांत भर में प्रथम, एंट्रेंस प्रथम श्रेणी में, फिर 1927 में इंटर, 1929 में बीए प्रयाग विश्वविद्यालय से, संस्कृत में 1932 में किया इन्होंने। गतिविधियाँ: प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य और 1960 में कुलपति बनी। चांद का संपादन किया, विश्ववाणी के युद्ध अंक का संपादन, साहित्यकार का प्रकाशन व संपादन, नाट्य संस्थान रंगवाड़ी में प्रयाग की स्थापना। पुरस्कार: इन्होंने नीरजा पर शेखसरिया पुरस्कार, स्मृति की रेखाएं पर द्विवेदी पदक, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, उत्तर प्रदेश सरकार का विशिष्ट पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार व ज्ञानपीठ पुरस्कार से आप सुशोभित रही हैं। उपाधियों की बात करें इनकी तो भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण और फिर पद्म विभूषण अलंकृत हैं। विक्रम कुमाऊं दिल्ली बनारस विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि। साहित्य अकादमी की सदस्यता रहीं, सम्मानित सदस्य रहीं। इनके कृति संदर्भ में बात की जाए तो यामा, दीपशिखा, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, नीरजा, मेरा परिवार, सांद गीत, चिंतन के क्षण, संधिनी सप्तर्णा, क्षणदा, हिमालय, श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था तथा निबंध, संकल्पित जो कि एक निबंध है, संभाषण एक भाषण है, चिंतन के क्षण एक रेडियो वार्ता है, निहार, रश्मि, प्रथम आयाम, अग्ररेखा यात्रा जैसे कई कविता संग्रह भी इन्होंने लिखा। और उसके बाद 11 सितंबर सन 1987 में आपका निधन हो गया। तो हमारे पाठ से संबंधित जो है हम उसे ही पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अपने पाठ्यक्रम के अनुसार बात की जाए तो जो हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है वह सुभद्रा कुमारी चौहान जी के संस्मरण की बात रखी गई है। तो आइए महादेवी वर्मा जी अपने संस्मरण में सुभद्रा कुमारी चौहान जी को याद करते हुए क्या लिखते हैं उसे पढ़ते हैं। हमारे सैसोकालीन अतीत और प्रत्यक्ष वर्तमान के बीच में समय प्रवाह का पाठ जो जो चौड़ा होता चला जाता है तो हमारी स्मृति में अनजाने ही एक परिवर्तन लक्षित होने लगता है। सैसो की चित्रशाला के जिन चित्रों से हमारा रागात्मक संबंध गहरा होता है उनकी रेखाएं और रंग इतने स्पष्ट और चुटकीले होते चलते हैं कि हम वार्धक्य की धुंधली आंखों से भी उन्हें प्रत्यक्ष दिखते रह सकते हैं। पर जिनमें ऐसा संबंध नहीं होता वे फीके होते होते इस प्रकार स्मृति से धुल जाते हैं कि दूसरों के स्मरण दिलाने पर भी उनका स्मरण कठिन हो जाता है। मेरे अतीत की चित्रशाला में बहन सुभद्रा से मेरे सख्य का चित्र पहली कोटि में ही रखा जा सकता है, क्योंकि इतने वर्षों के उपरांत भी उनकी सब रंग रेखाएं अपनी सजीवता में स्पष्ट हैं। एक 7वीं कक्षा की विद्यार्थिनी एक 5वीं कक्षा की विद्यार्थिनी से प्रश्न करती है, क्या तुम कविता लिखती हो? दूसरे ने सर हिलाकर ऐसी अस्वीकृति दी जिसमें हाँ और नहीं तरल होकर एक से हो गए थे। प्रश्न करने वाली ने इस स्वीकृति अस्वीकृति की संधि से खींच कर कहा, तुम्हारी क्लास की लड़कियों तो कहती हैं कि तुम गणित की कॉपी में कविता लिखती हो, दिखाओ अपनी कॉपी। और उत्तर की प्रतीक्षा में समय नष्ट न कर कविता लिखने की अपराधिनी को हाथ पकड़कर खींचती हुई उसको कमरे में डेस्क के पास ले गई। नित्य व्यवहार में आने वाली गणित की कॉपी को छिपाना संभव नहीं था, अतः उसके साथ अंकों के बीच में अनधिकार सिकुड़ कर बैठ गई। तुकबंदियाँ अनायास पकड़ में आ गईं। इतना दंड ही पर्याप्त था। पर इससे संतुष्ट न होकर अपराध की अन्वेषिका एक हाथ में वह विचित्र कॉपी थामी और दूसरे में अभियुक्ता की उंगलियां कसकर पकड़ी और वह हर कमरे में जा जाकर अपराध की सार्वजनिक घोषणा करने लगी। उस युग की कविता रचना अपराधों की सूची में थी।
कोई तुक जोड़ता है, यह सुनकर कि सुनाने वालों के मुख की रेखाएं इस प्रकार वक्र कुंचित हो जाती थीं, मानो कोई कटु विक्त वेय पीना पड़ा हो। ऐसी स्थिति में गणित जैसे गंभीर महत्वपूर्ण विषय के लिए निश्चित पृष्ठों पर तुक जोड़ना अक्षम्य अपराध था। इससे बढ़कर कागज का दुरुपयोग और विषय का निरादर और हो ही क्या सकता था। फिर जिस विद्यार्थी की बुद्धि अंकों की बीहड़बन में पग पग पर उलझती है, उससे तो गुरु यही आशा रखता है कि हर सांस को अंक जोड़ने घटाने की क्रिया बना रहा होगा। यदि वह सारी धरती को कागज बनाकर प्रश्नों को हल करने के प्रयास से नहीं भर सकता, तो कम से कम 50-50 पृष्ठ सही न सही तो गलत प्रश्न उत्तरों से भर लेना चाहिए। तब उसकी भ्रांत बुद्धि को प्रकृतिदत्त मानकर उसे क्षमादान का पात्र समझा जा सकता है। पर जो तुकबंदी जैसे कार्य से बुद्धि की धार गोठिल कर रहा है, वह तो पूरी शक्ति से दुर्बल होने की मूर्खता करता है। अतः उसके लिए सहानुभूति का प्रश्न उठता है, न क्षमा का। मैंने होंठ भींचकर न रोने का जो निश्चय किया, वह टूटा तो ना टूटा। अंत में मुझे शक्ति परीक्षा की उत्तीर्ण देख सुभद्रा जी ने उत्फुल्ल भाव से कहा, अच्छा तो लिखती हो। भला सवाल हल करने में 1-2-3 जोड़ लेना कौन बड़ी बात, कोई बड़ा काम है। मेरी चोट अभी दुख रही थी, परंतु उनकी सहानुभूति और आत्मीय भाव का परिचय पाकर आंखें सजल हो आई। तुमने सबसे क्यों बताया का साहस उत्तर मिला। हमें भी तो सहना पड़ता है। अच्छा हुआ तुम अब साथी हो गए। बहन सुभद्रा कुमारी का चित्र बनाना कुछ सहज नहीं है, क्योंकि चित्र की साधारण जन पड़ने वाली प्रत्येक रेखा के लिए उनकी भावना की दीप्ति संचरणी दीप शिखियों बनकर उसे असाधारण कर देती है। एक एक करके देखने से कुछ भी विशेष नहीं कहा जाएगा, परंतु उसकी समग्रता का जो उद्भासित होता था, उसे दृष्टि में अधिक हृदय ग्रहण करता था। मझोले कद तथा उस समय की कृष्ण देह सृष्टि में ऐसा कुछ उग्र या रौद्र नहीं था, जिसकी हम वीर गीतों की कवित्रियों में कल्पना करते हैं। कुछ गोल मुख, चौड़ा माथा, सरल भ्रुकुटियाँ, बड़ी और भाव स्त्राद आँखें, छोटी सुडौल नासिका, हंसी को जमाकर गढ़े हुए से होंठ और दृढ़ता मूसक ठुड्डी, सब कुछ मिलाकर एक अत्यंत निश्चल, कोमल, उदार व्यक्तित्व वाली भारतीय नारी का ही पता देते थे। पर उस व्यक्तित्व के भीतर जो बिजली का छंद था, उसका पता तो तब मिलता था जब उनके और उनके निश्चित लक्ष्य के बीच में कोई बाधा उपस्थित होती थी। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। कहने वाली की हंसी निश्चय ही असाधारण थी। माता की गोद में दूध पीता बालक अचानक हंस पड़ता है, तब उनकी भाव से धुली हंसी में जैसे निश्चित तृप्ति की सरल विश्वास रहता है। बहुत कुछ वैसा ही भाव सुभद्रा जी की हंसी में मिलता था। वह संक्रामक भी कम नहीं थी, क्योंकि दूसरे भी उनके सामने बात करने में अधिक हंसने का महत्व देने लगते थे। आगे अपने संस्मरण में अपनी स्मृतियों को अपनी और सुभद्रा जी की स्मृतियों को याद करते हुए महादेवी वर्मा जी लिखती हैं कि वे दिन बचपन की एक घटना सुनाती थीं। वे अपने बचपन की एक घटना सुनाती थीं। कृष्ण और गोपियों की कथा सुनकर एक दिन बालिका सुभद्रा ने निश्चय किया कि वह गोपी बनकर ग्वालों के साथ कृष्ण को ढूंढने जाएंगी। दूसरे दिन वह लकुटी लेकर गायों और ग्वालों के झुंड के साथ कीकर और बबूल से भरे जंगल में पहुंच गई। गोधूली बेला में चरवाहे और गाय तो घर की ओर लौट गए, पर गोपी बनने का साध वाली बालिका कृष्ण को खोजती ही रह गई। उसके पैरों में कांटे चुभ गए, कटीली झाड़ियाँ में कपड़े उलझकर फट गए, प्यास से कंठ सूख गया और पसीने पर धूल की परत जम गई। पर वह धुन वाली बालिका लौटने को प्रस्तुत नहीं हुई। रात होते देख कर घर वालों ने उन्हें खोजना आरंभ किया और ग्वालों से पूछते पूछते अंधेरे करील वन में उन्हें पाया।
अपने निश्चित लक्ष्य पर अडिग रहना और सब कुछ हंसते हंसते सहना उनका स्वभावजात गुण था। क्राथवेस्ट गर्ल्स कॉलेज में जब वे 8वीं कक्षा की विद्यार्थिनी थी तभी उनका विवाह हुआ और उन्होंने पतिग्रह के लिए प्रस्थान किया। स्वतंत्रता के युद्ध के लिए सन्नद्ध सेनानी पति का वो विवाह से पहले दिख चुकी थी और उनके विचारों से भी परिचित थी। उनसे यह छिपा नहीं था कि नववधू के रूप में उनका जो प्राप्य है उसे देने का न पति को अवकाश है न लेने का उन्हें। वस्तुतः जिस विवाह में मंगल कंकड़ ही रण कंकड़ बन गया उसकी गृहस्थी भी कारागार में ही बसाई जा सकती थी और उन्होंने बसाई भी। खड़े होकर भीतर के मंगल चौक पर रखे मंगल कलश, तुलसी चौरे पर जलते हुए घी के बाहर अंधकार, आंधी और तूफान को तोला हो और तब घर की सुरक्षित सीमा पर पार कर उसके सुंदर मधुर आह्वान की ओर पीठ फेर कर अंधेरे रास्तों पे कांटों से उलझती चल पड़ी हो। उन्होंने हंसते हंसते ही बताया था कि जेल जाते समय उन्हें इतनी अधिक फूल मालाएँ मिल जाती थीं कि वे उन्हीं का तकिया बना लेती थी और लेटकर पुष्पशैया के सुख का अनुभव करती थीं। एक बार भाई लक्ष्मण सिंह जी ने मुझसे सुभद्रा जी की श्रेष्ठी शिकायत की। उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। सुभद्रा जी ने अर्थ भरी हंसी में उत्तर दिया था, इन्होंने पहले ही दिन मुझे कुछ मांगने का अधिकार मांग लिया था महादेवी। यह ऐसे ही होशियार हैं, मांगती तो वचन भंग का दोष मेरे सर पड़ता, नहीं मांगा तो इनके अहंकार को ठेस लगती है। घर और कारागार के बीच जीवन को जो क्रम विवाह के साथ आरंभ हुआ वह अंत तक चलता ही रहा। छोटे बच्चों को जेल के भीतर और बड़े बच्चों को बाहर रखकर वे अपने मन को कैसे संयत रख पाती थी, यह सोचकर विस्मय होता है। कारागार में जो संपन्न परिवार को सत्याग्रही माताएं थीं, उनके बच्चों के लिए बाहर से ना किए जाने वाला मेवा मिष्ठान आता रहता था। सुभद्रा जी की आर्थिक परिस्थितियों से जेल जीवन का एक और सी क्लास समान ही था। एक बार जब भूख से रोती बालिका को बहलाने के लिए कुछ नहीं मिल सका तब उन्होंने अरहर दलने वाली दलिया कैदियों की थोड़ी सी अरहर दाल ले ली और उसे तवे पर भूनकर बालिका को खिलाया। घर आने पर भी उनकी दशा द्रोणाचार्य जैसी हो जाती थी, जिन्हें दूध के लिए मचलते हुए बालक अश्वत्थामा को चावल के घोल से सफ़ेद पानी देकर बहलाना पड़ता था। पर इन परीक्षाओं में से उनका मन कभी हारा ना। सामने परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए कोई समझौता स्वीकार किया उन्होंने। आगे सुमित्रा महादेवी वर्मा जी अपनी सखी उनके संस्मरण में, उनके स्मृति में आगे लिखती हैं कि उनके मानसिक जगत में हीनता के किसी ग्रंथि के लिए कभी अवकाश नहीं रहा। घर से बाहर बैठकर वे कोमल और ओज भरे छंद लिखने वाले हाथों से गोबर के कंडे पाथती थी। घर के भीतर तन्मयता के आंगन लीपती थी, बर्तन मांजती थी। आंगन लीपने की कला में मेरा भी कुछ प्रवेश था, अतः प्रायः हम दोनों प्रतियोगिता के लिए आंगन के भिन्न भिन्न छोरों से लीपना आरंभ करते थे। लीपने में हमें अपने से बड़ा कोई विशेषज्ञ मध्यस्थ नहीं प्राप्त हो सका, अतः प्रतियोगिता का परिणाम सदा अघोषित ही रह गया। पर आज मैं स्वीकार करती हूँ कि ऐसे कार्य को एकांत तन्मयता केवल उस गृहिणी से ही संभव है जो अपने घर की धरती को समस्त हृदय से बचाती है, समस्त हृदय से चाहती हो, और सुभद्रा ऐसी ही गृहिणी थी। उस छोटे से अब्दने घर की छोटी सी सीमा में उन्होंने क्या नहीं संग्रहित किया। छोटे बड़े रंग बिरंगे फूलों के पौधों की क्यारियाँ, ऋतु के अनुसार तरकारियाँ, गाय बच्चे आदि। अपने इस आकार में छोटे साम्राज्य को उन्होंने ममता के जादू से इतना विशाल बना रखा था कि उसके द्वार पर ना कोई अनाहूत रहा और ना निराश लौटा। जिन संघर्षों के बीच उन्हें मार्ग बताना पड़ा, वे किसी भी व्यक्ति को अनुदार और कठोर बनाने में समर्थ थे। पर सुभद्रा के भीतर बैठी सृजनशीला नारी जानती थी कि कांटों का स्थान जब चरणों के नीचे रहता है तब भी वे टूटकर दूसरों को बेधने की शक्ति खोते हैं। परीक्षाएं जब मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य को क्षत विक्षत कर डालती हैं
तब उन्हें उत्तीर्ण होने न होने का कोई मूल्य नहीं रह जाता। नारी के हृदय में जो गंभीर ममता, सजल वीर भाव उत्पन्न होता है, वह पुरुष के उग्र शौर्य से अधिक उदात्त और दिव्य रहता है। पुरुष अपने व्यक्तिगत या समूहगत नगर द्वेष के लिए वीर धर्म अपना सकता है और अहंकार की तृप्ति मात्र के लिए भी, पर नारी अपने सृजन की बाधाएं दूर करने के लिए, अपनी कल्याणी सृष्टि की रक्षा के लिए ही रुद्र बनती है। अतः उसकी वीरता के समकक्ष अपने योग्य प्रेरणाएं संसार के कोश में कम है। मातृशक्ति का दिव्य रक्षक उद्धारक रूप होने के कारण ही भीमाकृति चंडी वत्सला अम्बा भी हैं, जो हिंसात्मक पाश्विक शक्तियों को चरण के नीचे दबाकर अपनी सृष्टि के मंगल की साधना करती हैं। सुभद्रा जी जो महिमामयी माँ थीं, उनकी वीरता का उत्स भी वात्सल्य ही कहा जा सकता। न उसका जीवन किसी क्षणिक उत्तेजना से संचालित हुआ, न ओज भरी कविता वीर रस से घसी पिटी लीक पर चली। उनके जीवन में जो एक निरंतर निखरता हुआ कर्म का तारतम्य है, वह ऐसी अंतर्व्यापिनी निष्ठा से जुड़ा हुआ है जो क्षणिक उत्तेजना का दान नहीं मानी जा सकती। इसी से जहाँ दूसरों को यात्रा का अंत दिखाई दिया, वहीं उन्हें नई मंजिल का बोध हुआ। थक कर बैठने वाला अपने न चलने की सफाई खोजते खोजते लक्ष्य पा लेने की कल्पना कर सकता है, पर चलने वाले को इसका अवकाश कहाँ। जीवन के प्रति ममता भरा विश्वास ही उनके काव्य का प्राण है। सुख भरे सुनहरे बादल रहते हैं मुझको घेरे, विश्वास प्रेम साहस है जीवन के साथी मेरे। मधुमिका जैसे कमल से भरे भटकैया तक के रसाल से लेकर आक तक सब मधुर तिक्त एकत्र करके उसे अपनी शक्ति से एक मधु बनाकर लौटाती है। बहुत कुछ वैसा ही आदान संप्रदान सुभद्रा जी का था। सभी कोमल कठिन सह असह अनुभवों का परिपारिक दूसरों के लिए एक ही होता था। इसका यह तात्पर्य नहीं कि उसमें विवेचन की तीक्ष्ण दृष्टि का अभाव था। उनकी कहानियाँ प्रमाणित करती हैं कि उन्होंने जीवन और समाज की अनेक समस्याओं पर जो विचार किया और कभी अपने निष्कर्ष के साथ और कभी दूसरों के निष्कर्ष के लिए उन्हें बड़े चमत्कारिक ढंग से उपस्थित किया। जब स्त्री का व्यक्तित्व उसके पति से स्वतंत्र नहीं माना जाता था, तब वे कहती हैं, मनुष्य की आत्मा स्वतंत्र है, फिर चाहे वह स्त्री शरीर के अंदर निवास करती हो या पुरुष शरीर के अंदर। इसी से पुरुष और स्त्री का अपना अपना व्यक्तित्व अलग अलग रहता है। जब समाज और परिवार की सत्ता के विरुद्ध कुछ कहना अधर्म माना जाता था, तब वे कहती हैं, समाज और परिवार व्यक्ति को बंधन में बांध कर रखते हैं। ये बंधन देशानुकाल बदलते रहते हैं और उन्हें बदलते रहना चाहिए, वरना वे व्यक्तित्व के विकास में सहायता करने के बदले बाधा पहुंचाने लगते हैं। बंधन कितने ही अच्छे उद्देश्य से क्यों न नियत किए गए हों कि हैं बंधन ही, और जहाँ बंधन है वहाँ असंतोष है तथा क्रांति है। परंपरा का पालन ही जब स्त्री का परम कर्तव्य समझा जाता है, तब वे उसे तोड़ने की भूमिका बांधती हैं। चिर प्रचलित रूढ़ियों और चिरसंचित विश्वासघातों और आघात पहुंचाने वाली हलचलों को हम देखना सुनना नहीं चाहते। हम ऐसी हलचलों को अधर्म समझकर उनके प्रति आंख मीच लेना उचित समझते हैं, किंतु ऐसा करने से काम नहीं चलता। वह हलचल और क्रांति हमें बरपस झकझोरती है और बिना होश में लाए नहीं छोड़ती। अनेक समस्याओं की ओर उनकी दृष्टि इतनी पैनी है कि सहज भाव से कहीं सरल कहानी का अंत भी हमें झकझोर डालता है। वे राजनीतिक जीवन में ही विद्रोहिणी नहीं रही, अपने पारिवारिक जीवन में भी उन्होंने अपने विद्रोह को सफलतापूर्वक उतार कर उसका सृजन रूप दिया था। सुभद्रा जी के अध्ययन का क्रम असमय ही भंग हो जाने के कारण उन्हें विश्वविद्यालय की शिक्षा तो नहीं मिल सकी, पर अनुभव की पुस्तक से उन्होंने जो सीखा उसे उनकी प्रतिभा ने सर्वथा निजी विशेषता दे दी है। भाषा भावछंद की दृष्टि से नए झांसी की रानी जैसे वीरगत तथा सरलता स्पष्ट से मधुर गीत प्रगीत मुक्त यथार्थवादिनी मार्मिक कहानियाँ आदि उनकी मौलिक प्रतिभा के ही सृजन है। ऐसी प्रतिभा व्यवहारिक जीवन को अछूता छोड़ देती तो आश्चर्य की बात होती। पत्नी की अनुगामिनी
अर्धांगिनी आदि विशेषताओं को अस्वीकार कर उन्होंने भाई लक्ष्मण सिंह जी को पत्नी के रूप में ऐसा अभिन्न मित्र दिया जिसकी बुद्धि और शक्ति पर निर्भर रहकर अनुगमन किया जा सके। अजगर की कुंडली के समान स्त्री के व्यक्तित्व को कसकर चूस कर देने वाले अनेक सामाजिक बंधनों को तोड़ फेंकने में उनका जो प्रयास लगा होगा उसका मूल्यांकन आज संभव नहीं है। उस समय बच्चों के लालन पालन में मनोविज्ञान को इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला था और प्रायः सभी माता पिता बच्चों को शिष्टता सिखाने में स्वयं अशिष्टता की सीमा तक पहुंच जाते थे। सुभद्रा जी का कवि हृदय यह विधान कैसे स्वीकार कर सकता था। अतः उनके बच्चों को विकास का जो मुक्त वातावरण मिला उसे देखकर सब समझदार निराशा से सर हिलाने लगे। यह जिस प्रकार सत्य है कि सुभद्रा जी ने किसी बच्चे को उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने के लिए तथ्य नहीं किया, उसी प्रकार यह भी सत्य है कि किसी बच्चे ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे उसकी महिषी माँ को किंचित भी क्षुब्ध होने का कारण मिला हो। उनके वात्सल्य का विधान ऐसा ही अलिखित और अटूट था। अपनी संतान के भविष्य को सुखमय बनाने के लिए उनके निकट कोई भी त्याग अनुकरणीय नहीं रहा। पुत्री के विवाह के समय तो उन्होंने अपने परिवार से भी संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने एक क्षण के लिए भी असत्य को स्वीकार नहीं किया। जातिवाद की संकीर्ण तुला पर ही वर की योग्यता तोली जा सकती है। इतना ही नहीं, जिस कन्यादान की प्रथा का सब मोह भाव से पालन करते आ रहे थे उसी के विरुद्ध उन्होंने घोषणा की कि मैं कन्यादान नहीं करूँगी। क्या मनुष्य को दान करने का अधिकारी है? क्या विवाह के उपरांत मेरी बेटी नहीं रहेगी? उसी समय तक किसी ने, और विशेषतः किसी स्त्री ने, ऐसे विचित्र और परंपरा विरुद्ध बात नहीं की थी। देश की जिस स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने जीवन के वासंती अपने अंगारों पर रख दिए थे, जिसकी प्राप्ति के उपरांत भी जब उन्हें सब ओर अभाव और पीड़ा दिखाई दी, तब उन्होंने अपने संपूर्ण संघर्षकालीन साथियों से भी विद्रोह किया। उनकी उप्रता का अंतिम परिचय तो विश्वानंद बापू की अस्थि विसर्जन के दिन प्राप्त हुआ। वे कई सौ हरिजन महिलाओं के जुलूस के साथ 7 मील पैदल चलकर नर्मदा किनारे पहुंची, पर अन्य संपन्न परिवारों की सदस्याएं मोटरों पर ही जा सकीं। जब अस्थि प्रवाह के उपरांत संयोजित सभा के घेरे में इन पैदल आने वालों को स्थान नहीं दिया गया, तब सुभद्रा जी का क्षुब्ध हो जाना स्वाभाविक था। उनका छात्र धर्म तो किसी प्रकार के अन्याय के प्रति क्षमाशील हो नहीं सकता था। जब उन हरिजनों को उनका प्राप्य दिला सकें, तभी वे स्वयं सभा में सम्मिलित हुईं। 7वीं और 5वीं की विद्यार्थिनियों ने सख्य को सुभद्रा जी के सरल स्नेह ऐसी अमिट लक्षण रेखा से घेर कर सुरक्षित रखा कि उस समय पर कोई रेखा नहीं खींच सका। अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण मैं अनायास ही सबकी देखरेख की मोटी पोथी में आग गड़ाए देखकर अपनी चिंता की परिधि से बाहर समझ लिया था। पर केवल सुभद्रा पर न मेरी मोटी पोथियों का प्रभाव पड़ा, न मेरी समझदारी का। उनके व्यक्तिगत संबंधों में हम कभी कुतूहल बाल भाव से मुक्त नहीं हो सके। सुभद्रा के मेरे घर आने पर भक्तिन तक मुझ पर रोब जमाने लगती थी। क्लास में पहुंचकर जब वह उनके आगमन की सूचना इतने ऊंचे स्वर में इस प्रकार देती कि क्लास स्थिति ही विचलित हो जाती। ओ सहोदरा, बिचरऊ तो इनका देखे बरे, आई के अकेली सुनी घर में बैठी हैं और इनका कितबियन से फुर्सत नहीं बा। MA BA के विद्यार्थियों के सामने जब एक देहातिन बुढ़िया गुरु पर कर्तव्य उल्लंघन का आरोप लगाने लगे तो बेचारे गुरु की सारी प्रतिष्ठा किरकिरी हो सकती थी। पर इस अनाचार को रोकने का कोई उपाय नहीं था। सुभद्रा जी के सामने न भक्तिन को डांटना संभव था और न उसके कथन की उपेक्षा करना। बंगले में आकर देखती कि सुभद्रा जी रसोई घर में या बरामदे में भानुमति का पिटारा खोले बैठी हैं और उसमें से 4 अद्भुत वस्तुएं निकल रही हैं। छोटी छोटी पत्थर या शीशे की प्यालियाँ, मिर्च का अचार, बासी पूरे
रंगीन चकला बेलन, चुटीली नीली सुनहली चूड़ियाँ आदि आदि सब कुछ मेरे लिए आया है। इस पर कौन विश्वास करेगा, पर वह कौन आत्मीय उपहार मेरे निमित्त ही आता था। ऐसे भी अवसर आ जाते थे जब वे किसी कवि सम्मेलन में आते जाते प्रयाग उतर नहीं पाती थी और मुझे स्टेशन जाकर ही उनसे मिलना पड़ता था। ऐसे कुछ क्षणों की भेंट में भी एक दृश्य की अनेक आवृत्तियाँ होती ही रहती थी। वे अपने थैलों से चमकीली चूड़ियाँ निकाल कर हंसती हुई पूछती, पसंद है? मैंने 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए खरीदी थी। तुम पहनने में तोड़ डालोगी, लाओ अपना हाथ, मैं पहना देती हूँ। पहन लेने पर बच्चों के समान प्रसन्न हो उठती। हम दोनों जब साथ रहती तब 1 मिनट और हंसी 5 मिनट का अनुपात रहता था। इसी से प्रायः किसी सभा समिति में जाने के पहले ना हंसने का निश्चय करना पड़ता था। एक दूसरे की ओर देखे बिना गंभीर भाव से बैठे रहने की प्रतिज्ञा करते भी वहाँ पहुँचते ही एक न एक वस्तु या दृश्य सुभद्रा के कौतूहली मन को आकर्षित कर लेता और मुझे दिखाने के लिए चिकोटी तथा काटने से नहीं चूकती। अब तब हमारी शोभा सदस्यता की जो स्थिति हो जाती थी उसका अनुमान सहज है। अनेक कवि सम्मेलनों के साथ हमने भाग लिया था, पर जिस दिन मैंने अपने ना जाने का निश्चय और कवि औचित्य बता दिया, उस दिन से अंत तक उन्होंने कभी मेरे निश्चय के विरुद्ध कोई आग्रह नहीं किया। आर्थिक स्थितियाँ ऐसे निमंत्रण स्वीकार करने के लिए विवश कर देती थीं, परंतु मेरा प्रश्न उठते ही वे कह देती थी, मैं तो व्यवस्था से जाती हूँ, पर महादेवी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। साहित्य जगत में आज जिस सीमा की व्यक्तिगत स्पर्धा ईर्ष्या द्वेष है, उस सीमा तक तब नहीं था, यह सत्य है। पर एक दूसरे के साहित्य चरित्र स्वभाव संबंधी निंदा पुराण तो सब युगों से नानी की कथा के समान लोकप्रियता पा लेता है। उसने किसी भी अपरिचित परिचित अपरिचित साहित्य साथी की त्रुटियों के प्रति सहिष्णु रहना और उसके गुणों के मूल्यांकन में उदारता से काम लेना सुभद्रा जी की निजी विशेषता थी। उसने अपने बड़ा बनाने के लिए दूसरों को छोटा प्रमाणित करने की दुर्बलता उनमें असंभव थी। बसंत पंचमी को पुष्पाभरणा आलोकोष्णा धरती की आँखों में भर कर सुभद्रा ने विदा ली। इसके लिए किसी अन्य विदा की कल्पना ही कठिन थी। एक बार बात करते करते मृत्यु की चर्चा चल पड़ी थी। मैंने कहा, मुझे तो उस लहर की सी मृत्यु चाहिए जो तट पर दूर आकर चुपचाप समुद्र में लौटकर समुद्र बन जाती है। सुभद्रा बोली, मेरे मन में तो मरने के बाद भी धरती छोड़ने की कल्पना नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरी एक समाधि हो, जिसके चारों ओर नित्य मेला लगता रहे, बच्चे खेलते रहें, स्त्रियाँ गाती रहें और कोलाहल होता रहे। अब बताओ, तुम्हारी नाम धाम रहित लहर से यह आनंद अच्छा है या नहीं? उस दिन जब उनके पार्थिव अवशेष को त्रिवेणी ने अपने श्यामल उज्ज्वल अंचल में समेट लिया, तब नीलम फलक पर श्वेत चंदन से बने उस चित्र की रेखाओं ने बहुत वर्षों पहले देखा एक किशोर मुख मुस्कुराता जाना पड़ा। यहीं कहीं पर बिखर गई वह छिन्न विजय माला सी। और यहीं पर महादेवी वर्मा जी अपने इस संस्मरण को विराम देती हैं। यह संस्मरण उन्होंने अपने बचपन की सखी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की स्मृति में लिखा है। आगे जो संस्मरण पाठ्यक्रम में है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी ने राधा जी के बारे में, तो उस पर जल्दी ही चर्चा होगी। धन्यवाद।